नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले बादशाह भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकतें अता की जिनके बारे में सोचकर अकल दंग रह जाती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़्यादा सूझबूझ, अकल और समझ रखते थे। सामने वाले की बात जल्द समझ लेते, नतीजा निकालते और फैसला करते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने कम उम्री में अपनी दानाई की बातों और कानून का असूल बनाकर सबको चौंका दिया था। हुआ कुछ यूं कि एक रोज गुस्से में भरे हुए दो आदमी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और इनमें से एक ने कहा, ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरा गले से भरा हुआ खेत था। इस आदमी की भेड़ बकरियां इसमें घुस आईं और मेरी खड़ी फसल तबाह कर गई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा सुनकर फैसला सुनाया। चरवाहे की गलती से किसान का नुकसान हुआ, इसलिए वो अपनी भेड़ बकरियां किसान को दे, उससे उसका नुकसान पूरा होगा। पास ही बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो इस वक्त कम उम्र थे, अपने वालिद से अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर, आप अलैहिस्सलाम का फैसला बिल्कुल सही है, मगर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ जरूर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, मेरा मशवरा है कि चरवाहे के सब जानवर किसान को दिए जाएं। वो इनके दूध और ऊन से फायदा उठाए और किसान का खेत चरवाहे के हवाले किया जाए ताकि वो इसमें हल चलाए, अनाज उगाए। जब फसल पक कर तैयार हो तब चरवाहा खेत किसान को वापस करे और किसान भेड़ बकरियां इनके मालिक को लौटा दे। इस तरह दोनों को ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी की मेहनत पर पानी फेरना कैसा लगता है। हमें ना सिर्फ अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए बल्कि दूसरे की चीज़ों की भी हिफाजत करनी चाहिए।